नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें से पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ कि वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। अब इसको लेकर मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में बुरी तरह से फेल हो गई है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जितना भी दंगा हो रहा है ये सब बीजेपी करवा रही है। खैर, इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया थे, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका थे, और दोनों के बीच में इसको लेकर खूब कहासुनी हुई। यानी कहने का मतलब है कि गाली गलौज का नौबत आ गई। आप लोग खुद ही देख लीजिए। चित्रा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे पार्टी का जो पक्ष है, ये आपने ठीक कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं होती। हम लोग तो डॉक्टर लोहिया के सिविल नाफरमानी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि किसी भी तरह के अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन हिंसा कहीं भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होगी। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने ठीक कहा। यही बात उनको करणी सेना को कहना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में कम से कम देखते, जो तलवारें लहरा रहे थे और बंदूकें और राइफल लेकर के एक दलित के घर पे जा रहे थे। अभी इलाहाबाद के करछना में एक दलित को जिंदा जला दिए। उन्हें कहना चाहिए उनको कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरे देश में अगर दूसरा, आपने अपने शुरुआती संदर्भ में जो बात कही है कि वहां बंगाल की दूसरे देश के लोग आए हैं, दूसरे देश के आतंकी संगठनों का हाथ है, आपने शुरुआती संदर्भ में कहा। तो ये तो सवाल इस देश के गृह मंत्री से है कि क्या हमारा गृह मंत्रालय हमारे सामरिक सुरक्षा करने में फेल है कि बाहर से हमारे आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे देश की सरहदों में घुस रहे हैं। तो ये सवाल जो बीजेपी के साथी हैं उनको पूछना चाहिए गृह मंत्री से कि कैसे गृह मंत्री हो आप कि फेल है आपका गृह मंत्रालय, कि देश की सामरिक सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बाहर के देश से आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे चीजों की घोर भर्त्सना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे तरफ पूर्वांचल में चित्रा जी, एक बात, पहले जो वो भैंस खोलते थे लोग ना, तो चोर भैंस दूसरी तरफ ले जाता है और उसकी घंटी दूसरी तरफ बजाता है। ये बखूबी यही हाल भारतीय जनता पार्टी का। इनके अपने कुकर्म, अपने कुकृत। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जहां दलितों को जिंदा जलाया जा रहा हो, जहां एक दलित के घर पे राइफल, लाठी, डंडे, जहां के आईएएस इसमें लगे हों। दैनिक भास्कर ने एक्सपोज करा है। अनीस अवस्थी, अभिषेक कौशिक इसमें लगे हैं कि विपक्ष के नेताओं को कैसे बदनाम कर दिया जाए। तो जहां कोई बुनियादी, कोई लोकतंत्र के कोई मूल्य न बचे हों, वो दूसरे को संविधान पढ़ा रहे हैं। मैंने फिर कहा, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता कभी भी हिंसा की लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री लोगों के कपड़े देख करके उन्हें पहचानने की बात करता हो, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनके 2007 के भाषण देखिए ना कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे, तब उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं था। और उसी संविधान के जो अनुच्छेद बता रहे हैं उसमें एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची भी होती है, और राज्य को भी कानून बनाने का हक है। लेकिन फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, आपका सवाल सही है कि कहीं भी हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वक्फ वाले मामले में ममता बनर्जी नहीं कर सकती है कुछ, की जिम्मेदारी होती है। वक्फ के मामले में संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो उनको मानना ही पड़ेगा। वो कितना भी बयान देती रहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इसको लागू नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संसद से पास हो चुका है। जिस आप राज्य सूची, संवर्ती सूची का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार आपको अनुच्छेद बता देता हूं चित्रा जी, आपको मैं अनुच्छेद बता दे। राज्य को भी 249 में अपने अधिकार है, राज्य के हर राज्य सरकारों को। हाँ। जैसे संघीय, वैसे राज्य सरकारों को भी अधिकार है कानून बनाने का। बिल्कुल। तो अगर कानून की कोई बात होगी तो सबको हक है। बिल्कुल, लेकिन संसद से पास जो ये वक्फ वाला कानून है, इसको लेकर ममता बनर्जी क्या वहां पर मुसलमानों के साथ डबल गेम भी कर रही हैं? क्योंकि एक तरफ वो जाके मौलानाओं से मुलाकात कर रही हैं, दूसरी तरफ उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर ये मामला। जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आजम खां की भैंसे ढूंढवाने वाले टोटी चोर अगर संविधान की बात करेंगे तो यही दिक्कत होगी। मैं आपको संविधान ये है, पढ़ा नहीं होगा अखिलेश यादव ने, वो कुरान पढ़ते हैं आजकल, 254 अनुच्छेद 254 पढ़ लें। ये मैं जल्दी से बताता हूं संविधान के बारे में। जब केंद्र कोई कानून लाता है, संसद कोई कानून पारित करती है, तो किसी मुख्यमंत्री के पास कोई हक नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, क्योंकि पहले से एक कानून केंद्र का आ चुका है। लेकिन भड़काऊ बात हम नहीं करते, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अरे आज ही इंद्रजीत सरोज
ये जनरल सेक्रेटरी है, सपा के विधायक है, इन्होंने कहा है हमारे देवी देवताओं में अगर इतनी ताकत होती तो ये जो आक्रांता थे आके मंदिर कैसे तोड़ते। हमारी देवी देवताओं में ताकत नहीं है। रामजी लाल सुमन सांसद हैं इनके, वो कहते हैं अगर ये लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। ये क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, औरंगजेब को अपना माए बाप बुलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी 2017-2022 हारी, बायपोल में 10 में 8 सीटें हम जीते, 2 ये जीते। ये दिखाता है जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है। और तुष्टीकरण का अगर कोई पर्याय है तो वो समाजवादी पार्टी है जो आतंकियों का धर्म ढूंढ के कहती थी हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इनको तो कोई हक नहीं है। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, जब हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना जो ये कहे कि ममता बनर्जी इनकी रक्षा करिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है? नहीं सुना, क्योंकि इनको केवल इलू इलू करना है तो मुसलमानों से करना है, हिंदुओं की चिंता इन्हें नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके भी अर्जुन सिंह जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं बिहार और झारखंड से हिंदुओं को लेकर जाऊंगा और एक दिन में मुर्शिदाबाद और मालदा को खाली कर दूंगा। हाँ, हमें बंगाल पे ही रहना है, हमें बंगाल पे रहना है। बंगाल पे जल्दी से एक लाइन में बोल दीजिए, बंगाल पे ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। बिल्कुल जल्दी से एक लाइन में, बिल्कुल बंगाल पे अनुच्छेद 254 पे बिल्कुल नहीं। किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करा है इस व्यक्ति ने। और इनके पूछिए कि इनके टोटी कहाँ मैं कस दूं कि इनको चैन मिल जाएगा। टोटी चोर के किस तरह की अमर्यादित बात ये कर रहा है। नहीं, टोटी क्या अखिलेश यादव के परिवार में कसी है तुमने क्या? अखिलेश यादव के परिवार में टोटी कसते हो? बताओ, अखिलेश यादव के परिवार में जाके टोटी कसते हो? प्लम्बर हो क्या? नहीं, प्लम्बर हो पहले। अरे संविधान पढ़ के आया करो काका, काका वाला कक्का बन जाओगे। फालतू बात ना करना यहाँ पे। संविधान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ के आओगे, यहाँ पे ज्ञान दोगे, तुम मुंह खोलते हो तो बात आती है। हार्पिक से कुल्ला करने वाले यहाँ पे आके बकवास करोगे, तुम्हारी बकवास सुनेंगे। संविधान में बताओ क्या कहता है 254। मुझे लग रहा है कि हम बहुत गंभीर विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है हम विषय से भटक जाएंगे। प्लीज, हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर खुद व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है। मुद्दे पर आते हैं प्लीज। प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसी भाषा अगर बकवास करी तो ठीक है, हो गई। प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज। ऐसे डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? प्लीज। अब भाई लोग मनोज काका क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, मनोज काका जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि राज्य सरकार किस विषय पे कानून बना सकती है। बात तो सही है। वैसे में एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, मोदी जी से बार बार पूछने वाले कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे, मणिपुर कब जाएंगे, विपक्षी नेता और पत्रकार लोगों में से अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मोदी जी बंगाल कब जाएंगे। पत्रकार से याद आया, पूरे ब्रह्मांड के इकलौता महान पत्रकार रवीश कुमार जी मुर्शिदाबाद के घटना को लेकर वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि रवीश कुमार जी को तो मीडिया वाले पे भरोसा है नहीं। तो इसीलिए 2 दिन कम से कम वेट कर रहे थे कि इसकी सत्यता की पूर्ति हो जाए कि मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन हुआ है या नहीं हुआ है, या मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी इसको लेकर बीजेपी के आईटी सेल वाले रवीश कुमार जी को तंग करने लगे कि रवीश कुमार जी इस पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, रवीश कुमार जी इस घटना पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और दोस्तों बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी के पास सब कुछ है, पावर है, फिर भी बीजेपी के प्रवक्ता आकर डिबेट में रोते रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं कर रहे हैं। मतलब मानना पड़ेगा भाई लोग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।